जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, सादर नमस्कार। मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी के साथ उपस्थित हूं आज एक नए विषय के साथ। शायद जहां तक मुझे लग रहा है ये विषय आप समझ भी रहे होंगे और देख भी रहे होंगे। आज का हमारा विषय है कि जन्मदिन कैसे मनाएं और कब मनाएं। ये दोनों चीजें समझने वाली हैं और ये विषय मैंने इसलिए रखा कि अक्सर ये मैं देखता हूं कि जो आज की हमारी जनरेशन है, आज की जो हमारी आने वाला भविष्य और हमारी पीढ़ी है, अक्सर तारीखों पर ही आ रहे हैं। इनका झुकाव तारीखों पर ही है और ये भी एक विचार विषय है कि रात के 12 बजे जन्मदिन कौन सा मनाया जाता है। तो आदि ये सब बहुत सारी बातें हैं इस और टॉपिक में, इस विषय में चर्चा करेंगे आपसे हम। तो सबसे पहले भगवान को नमन और प्रणाम, श्रीमन नारायण को, और आप सभी के समक्ष जुड़ करके आज अपने विषय को रखूंगा। और आप सभी से कोई ये भी निवेदन करता हूं कि इस विषय पर कोई प्रश्न करना है, कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट भी करें और बताएं भी। उस परमपिता परमात्मा से मैं यही आशा रखता हूं, यही प्रार्थना करता हूं कि वह आप सबके मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपका जीवन सुखी हो, सुरक्षित हो, ऐश्वर्यवान हो, धनवान हो। यही मेरी शुभकामना होती है। भगवान जगत नारायण, भगवान श्रीमन नारायण से ही प्रार्थना रहती है कि आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। आप देश से विदेशों से जहां से भी जुड़ रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि लाइव कार्यक्रम के दौरान अगर कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ, नाम के साथ इस लाइव कार्यक्रम में मैसेज दें। आप चाहें तो हमें इस लाइव कार्यक्रम में कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर 9310009920 है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लाइव कार्यक्रम के दौरान आपसे बात नहीं हो पाती है, तो आप मैसेज में भी आप अपना संपर्क सूत्र दे सकते हैं, मैसेज में भी अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। हमारे साथ अभी जो है देख रहे हैं हमारे साथ राम लभ शर्मा जी। हाँ, कॉल करो आप प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी जोड़ते हैं। और शर्मा जी, कार्यक्रम को शेयर कर दीजिए। आप ऐसे पर डे कार्यक्रम में लाइव में जुड़ते हैं तो अच्छा भी लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि आप जुड़ करके और रोज प्रतिदिन की तरह आप कार्यक्रम को देखते हैं। बिल्कुल, बेटे की डिटेल आपने शायद कल भेजी थी, आप दोबारा भेज दीजिएगा, इसी मैसेज में डाल दीजिएगा। नाम के सहित नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज दीजिए और कार्यक्रम को 5-7 ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आप देखेंगे तो वहां होता है। कॉल का जो इंफॉर्मेशन है शर्मा जी, वो नंबर आप नोट कर लीजिएगा। और अभी फिलहाल कॉल पे बात नहीं हो पाएगी, अभी वीडियो में ही जोड़ते हैं, आपको भी वीडियो में ऐड करेंगे आपको। तो हमारा जो विषय आज का था कि जन्मदिन कैसे मनाएं, क्या करें। अक्सर आप देखते हैं कि जो भी हमारे देवी देवता हैं, जिनको हम पूजते हैं, जिनको हम मानते हैं, जिनका सम्मान करते हैं, जिनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं, जो उनका जन्मदिन है वो कब आता है। उनका जन्मदिन भी कभी तारीख से नहीं मनाया जाता, न तारीख से आता है। ये आप समझते भी हैं, जानते भी हैं। कभी भी जो रामनवमी आती है, रामनवमी कभी भी तारीख पर नहीं आती या कोई फिक्स डेट हो। जो भारतीय कल्चर में, भारतीय सभ्यता में जो भी त्योहार हैं, जो भी पर्व हैं,
वो सभी पर्व तिथियों के अनुसार आते हैं। जैसे चैत्र रामनवमी भगवान राम का जो प्राकट्य समय है, प्राकट्य दिवस है, वो चैत्र के महीने में आता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी, यानी जो चैत्र का नवरात्र होता है, उसको आपकी भाषा में अगर समझाने के लिए कहा जाए तो जो अप्रैल का नवरात्र होता है, उस नवरात्र की नवमी भगवान राम का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। वो उनका जन्मदिन है, जन्म दिवस है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का, कन्हैया लाल जी का, उनका जो जन्मदिन आता है, वह जन्मदिन भी तिथियों के अनुसार आता है। भादव कृष्ण अष्टमी। तो फिर जब देवी देवताओं का जो जन्म दिवस है, प्राकट्य दिवस है, जन्म दिवस तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो देवता हैं, देवता हमेशा प्रकट होते हैं, उनका जन्म नहीं होता, प्रकट होते हैं। तो देवताओं का जो प्राकट्य दिवस है वह भी तिथियों के अनुसार ही आता है। तो ये सब एक समझने वाली बात है और विशेष ध्यान देने वाली बात है। कि हम लोग भी अपने जन्मदिन को किस प्रकार मनाएं। अब आज की बात है, आज ही दिन में लगभग 6-7 कुंडलियां देखी मैंने, कुछ बच्चों की थी, कुछ बड़ों की थी। उनमें हमने ये देखा कि लोग भी, जो उनके माता पिता हैं, वो भी इस बात पे जागरूक नहीं है। फिलहाल जानना चाहते हैं, इच्छा है जानने की, लेकिन जागरूकता नहीं है, जानकारी नहीं है। तो उनको हमने ये बताया कि जन्मदिन को मनाए कैसे और उनकी असली में तिथि क्या है बच्चों की। तो जो असली में जन्मदिन होता है, असली में जन्म तिथि होती है, उसी जन्म तिथि को ध्यान में रखते हुए जो भी आपको दान करना है, पूजा करना है, पाठ करना है, आप उसी दिन करें। राम वल्लभ शर्मा जी, निवेदन है कि आप, हाँ, आप कह रहे हैं कि आपको कहीं जाना है, बिल्कुल जोड़ूंगा सर। कार्यक्रम को शेयर नहीं किया आपने, आप शेयर कीजिए पहले 5-7 ग्रुप में, आपको जोड़ता हूं कि शेयर करते हैं तो हमारे पास शेयर का जो है लोगो आ जाता है, तो आपको मैं जरूर जोड़ूंगा। ये आपसे निवेदन मैं रोज ही कहता हूं कि कार्यक्रम को शेयर भी करें और डिटेल भी भेजिए। डिटेल आपने भेजी नहीं अभी तक, बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेजिए, कार्यक्रम को शेयर कीजिए 5-7 ग्रुप में, मैं बिल्कुल जोड़ूंगा आपको। जब तक आप शेयर नहीं करते कैसे उसमें क्या करूंगा, तब अपने विषय को लेकर चलता हूं। हमारा विषय आज का टॉपिक है, तो टॉपिक हमारा यानी जन्म दिवस। जन्म दिवस में जहां तक हो सके उस दिन आप अगर तामसी प्रवृत्ति के हैं, आपका मन नहीं मानता है और तामसी प्रवृत्ति के हैं आप तो भी जन्मदिन से एक दिन पहले तामसी प्रवृत्ति को त्याग दें, सात्विक प्रवृत्ति को अपनाएं, खान पान सात्विक रखें। प्रातःकाल गंगा जल से मिले हुए जल से स्नान करना चाहिए। बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, बूढ़ा, कोई भी हो, गंगा जल से मिले हुए जल से स्नान करें और हो सके तो सर्वौषधि भी उसमें जल में डाल सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा रहता है, उससे स्नान करें। और कहा गया है कि आदित्यम गणनाथम च देवी रुद्रम च केशवम पंचदेवक्तिमित्युक्तम सर्वकर्मेश पूजते। पंच देवताओं की पूजा करें, भगवान सूर्य, भगवान गणेश जी, भगवती दुर्गा जी, भगवान शिव, भगवान नारायण, इन पंच देवताओं की पूजा करें। फिर आपके घर में मान सम्मान के अनुसार ब्राह्मण को, कन्या को, दीन दुखियों को, गाय गौ माता को आदि जो भी आपकी परंपरा और उसके अनुसार इन सबको भी भोजन कराएं। यथाशक्ति
निर्धन असहाय लोगों की सहायता भी करें, अच्छा रहता है। तो जन्मदिन जो मनाया जाता है जिस तरीके से, उस तरीके से मनाएं। अच्छा, एक बात और है, जैसे जन्मदिन आप मनाते हैं तो आप ये देखते होंगे जिस बात का कोई लॉजिक नहीं है, कोई कारण नहीं है, अगर उसको लेकर के आप जन्मदिन मनाते हैं तो हमें क्या फल मिलेगा, कहां से मिलेगा? सनातन धर्म ही मुख्य धर्म है और वो जो आज्ञा देता है उस आज्ञा के अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। जब आप सनातन धर्म के नियमों को मानते हैं, उनके बताए गए रास्ते पर चलते हैं, तो आपको आध्यात्मिक ऊर्जा भी मिलती है और पुण्य की प्राप्ति भी होती है, जीवन सफल होता है। राम वल्लभ शर्मा जी, आपने कार्यक्रम को शेयर नहीं किया है, प्लीज इसको शेयर करें। तो दान पुण्य के माध्यम से आप जन्मदिन मनाएं। और इस तरीके से जब हम करते हैं तो हमारा जीवन आध्यात्मिक बनता है। पुण्यों के उदय से जीवन के कष्ट कटते हैं, कष्ट दूर होते हैं, संकट दूर होते हैं, जीवन सौभाग्यशाली हो जाता है। इसलिए आप अपने जन्मदिन को आध्यात्मिक तरीके से ही मनाएं। चलिए, हमारे साथ राम वल्लभ शर्मा जी हैं। शर्मा जी, अब मैसेज आप बहुत ज्यादा भेज रहे हैं, आप रुकिएगा और डिटेल में एक बार लेता हूं। ज्यादा मैसेज भेजेंगे आपका मैसेज ही पीछे से चला जाएगा नीचे, तो फिर मुश्किल हो जाएगा ढूंढना। आप भी प्रतीक्षा करें, मैं आपकी कुंडली को खोल लेता हूं। दिनेश जी, तो हमारे साथ अभी दिनेश जी हैं, दिनेश शर्मा जी अमृतसर से। तो अभी सबसे पहले आज के इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में मैं दिनेश शर्मा जी को उंगली लेता हूं। दिनेश शर्मा जी, शर्मा जी आप लाइव के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, जो है जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बात उधर से, क्योंकि आपका यहाँ पर लाइव में आप ही दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपको ऐड करता हूँ शर्मा जी। जी शर्मा जी, आपको हमने जोड़ लिया है, आप जुड़ जाइए, वीडियो पर आइए आप। शर्मा जी आ जाइए, स्वागतम, आपका बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी। हेलो। राम राम जी। राम राम। हेलो। राम राम सर जी। राम राम, राम राम शर्मा जी, कैसे हैं आप? ठीक सर जी, ठीक है, आप सुनाओ सर जी। बहुत बढ़िया है। इनका दिनेश जी का डेट ऑफ बर्थ एक बार बोल दीजिए। सर 23 फरवरी 23 फरवरी 2005। 2005। दिन है दो बुधवार। हाँ जी, दिन बुधवार। जी। टाइम मॉर्निंग सुबह के 10:15 बजे सर, सुबह के 10:15 10:15 सुबह। AM। जन्म स्थान है अमृतसर। अमृतसर पंजाब जी सर। ये शायद कुंडली इनकी आपने पहले भेजी है मुझे। जी हाँ जी हेलो। सर। हाँ जी जी सर जी। कुंडली इनकी दिखाई थी आपने शायद एक दिन। याद नहीं सर, अब शायद पता। अच्छा, आज क्या प्रश्न है? हाँ जी सर। आज क्या प्रश्न कर रहे हैं आप? सर इसका मुझे रिजल्ट का ही है सर, सोमवार तक आना है, सोम मंगल तक शायद सर, अच्छा, 12वीं का इसका। जी जी जी। परेशान, बड़ी सर टेंशन लगी हुई है। अच्छा अच्छा।
अभी इस सोमंगल को आना है? हाँ जी सर, हाँ जी नहीं सर, सोमवार को आना 15-16 मई तक। हम्म। हम्म, एक मिनट एक मिनट। जी सर, हाँ जी। हाँ हाँ, बिल्कुल उम्मीद अच्छी है कि हाँ, जो भी इन्होंने मेहनत किया है, मेहनत का फल इनको अच्छा मिलेगा। हाँ जी, जी सर, हाँ जी। हाँ, उम्मीद है, जो ग्रहों के अनुसार और जन्म कुंडली के अनुसार उम्मीद ये है कि हाँ, इनका जो कुंडली का जो सॉरी जो पढ़ाई का रिजल्ट है अच्छा आने वाला है। सर कितना का मतलब ले आएगा ये फिर भी सर जी आपके साथ? ये नहीं होता कि कितना ले आएगा। बाकी ग्रह और गोचर, जन्म कुंडली ग्रह और गोचर जो चल रहा है उसके अनुसार अच्छी उम्मीद है, पॉजिटिव उम्मीद है कि हाँ अच्छा नंबर लेके आएंगे। सर मतलब पक्का नहीं कह सकते? पक्का कैसे कहा जा सकता है? पढ़ाई उसने की है। हम तो एक ग्रह कैसे चल रहे हैं, क्या चल रहा है, उसके अनुसार बता सकते हैं आपको। सर मतलब क्या क्या बताया जा सकता है मतलब इससे सर वैसे? अब क्या क्या तो नहीं होता ना सर। ये लाइव कार्यक्रम आपका है, आप पर्सनल डिटेल लेकर के और अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिए, बिल्कुल बताया जा सकता है, क्यों नहीं होता। नहीं सर, अब किसकी मतलब चल रही महादशा वैसे सर, शुक्र करूँ किसकी? हाँ, शुक्र महादशा में गुरु है। ठीक है। आप मंडे। विस्तृत जानकारी के लिए शर्मा जी थोड़ा धन खर्च कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, उससे बात कीजिए, बिल्कुल बताएंगे सर आपको। जी सर, वैसे मतलब ठीक आएगा सर इस बेटे का? हाँ, रिजल्ट ठीक आएगा, आपकी जो उम्मीद है उम्मीद पूरा करेंगे। सर मतलब मेहनत की सी है। मेहनत भी किया होगा वो तो आप जानते होंगे, बाकी हमें जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि हाँ, ये नंबर ठीक लेके आएंगे। अच्छा। जी ओके, जी सर, धन्यवाद धन्यवाद। ओके सर। तो हमारे साथ अभी राम वल्लभ शर्मा जी थे, अमृतसर से। और देखिए, ये भी एक प्रश्न होता है, और कहीं ना कहीं माँ बाप की आशा भी होती है कि हाँ, संतान को पढ़ाया गया लिखाया गया, आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक आशा होती है कि हाँ, अच्छे नंबर लेके आए, अच्छी पढ़ाई करें और आगे जीवन में भविष्य में उन्नति करें। ये हर माँ बाप की आशा होती है। आप लोगों से भी निवेदन है कि अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार जरूर दीजिए। संस्कार विहीन जीवन बड़ा कठिन होता है। अब क्या कहा जाए, कई बार ऐसा मन में पीड़ा होती है कि संस्कार के बारे में ही, क्योंकि माता पिता बच्चों को पढ़ाकर लिखाकर इस योग्य बना देते हैं कि बच्चों का जीवन तो सफल हो जाता है, लेकिन वही बच्चे पीछे मुड़कर नहीं देखते कि माता पिता की दशा या दुर्दशा क्या हो रही है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ संस्कारों की कमी है। हम लोग सोचते हैं कि बच्चे हमारे बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ लेंगे, बहुत अच्छी अंग्रेजी पढ़ करके बहुत सी नौकरी लग जाएगी, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, ये तो हम सोचते हैं। और सोचते ही नहीं, भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन परिणाम ये होता है बाद में कि वही बच्चे विवाह उपरांत अपनी गृहस्थी को देखते हैं, पीछे मुड़कर माता पिता की तरफ नहीं देखते। ऐसे ऐसे केस, ऐसी ऐसी परिस्थितियां देखी जाती हैं कि माता पिता को बच्चे कमरे में बंद करके, केस कोई आया था, मैंने देखा था कुछ दिन पहले, टीवी पर दिखाया गया था उसको, कि बाहर चले गए घूमने के लिए, हफ्ते भर के लिए, 15 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, पिताजी नहीं है, माता जी अकेली है, माता जी नहीं, पिताजी अकेले हैं, घर पे बंद करके चले गए, और तड़प तड़प करके प्राणांत हो गया है माता या पिता का जीवन। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती, ये इसलिए आती हैं कि हमने शिक्षा बहुत अच्छी दी है, कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी तरफ से, लेकिन
संस्कार नाम मात्र नहीं दिया हमने। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी। आज जिस संस्कार की बात कर रहा हूं ये भी एक संस्कार ही है। ये संस्कार मेरा, मैंने आपको बताया कि जन्मदिन कैसे मनाएं, ये कौन सिखाएगा बच्चों को? ये बच्चों को कौन सिखाएगा? ये बच्चों को माता पिता ही सिखाएंगे। और जब माता पिता ही नहीं सिखाते तो फिर उनको कौन सिखाएगा वो, और कौन सिखाना चाहेगा? इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन करें। कर्तव्यों का पालन करते हुए बच्चों का जीवन संस्कारित करें। हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता, इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं, बच्चों का जीवन ज्ञान विहीन, संस्कार विहीन, शिक्षा विहीन होता है, तो वे बच्चे जब बड़े होते हैं तो क्या करते हैं, क्या हो रहा होता है, ये हमें कहने की जरूरत नहीं है। ये मुझे लगता है कि आप इस चीज को जानते हैं और देख रहे हैं। पिछले शायद 2 साल हो गए, वैष्णो देवी में एक हादसा हुआ था रात को 12 बजे। इसलिए हुआ हैप्पी न्यू ईयर। जबकि सनातन पद्धति में प्रातःकाल सूर्य उदय के बाद हमारा कोई पर्व, कोई त्योहार या कोई विशेष जो भी कुछ होता है वो सूर्य उदय के बाद ही शुरू होता है। यहां तक कि ये भी है, जब सूर्य उदय होगा तो दिन शुरुआत होती है, दिन की शुरुआत होती है। घंटा मिनट रात के 12 बजे के बाद बदल जाते हैं, लेकिन जो घटी पर होता है वो आज भी उसका नियम वही है। घटी पर सूर्य उदय से शुरू होता है और फिर अगले सूर्य उदय से पहले तक होता है, जिसे कहते हैं 60 घटी पल। 60 घटी पल में ही वही 24 घंटे होते हैं। वो आज भी 60 ही होता है और आज भी उसकी शुरुआत सूर्य उदय से ही होती है। सूर्य उदय के बाद ही दिन बदलता है, न कि 12 बजे रात को। तो आदि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक। जब कोई इस विषय को लेकर चलता है और इस तरह की बातें करता है तो आज की पीढ़ी अक्सर उस बातों को नकार देती कि नहीं नहीं, ये सब फालतू बातें, इन बातों की जरूरत क्या है, इन बातों का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी पढ़ी है, संस्कृत पढ़ाई नहीं गई, संस्कार दिए नहीं गए, तो बात समझ में क्यों आएगी? लेकिन जीवन के बड़े से बड़े दुख, बड़ी से बड़ी तकलीफें जन्मदिन के दिन की गई पूजा और दान से दूर होते हैं। इसलिए जन्मदिन वाले दिन आप पंचदेव की पूजा, गंगा जल से मिले हुए जल से स्नान और माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, पितृ देवताओं का पूजन, पितरों का ध्यान, ये अवश्य करें, ये जरूर करें। क्योंकि पितरों का पूजन, माता पिता का ध्यान पूजन, उनका आशीर्वाद लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये शरीर हमें किसने दिया? ध्यान रखिएगा, हमें जब हम जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही हमारे ऊपर 3 ऋण होते हैं। ये 3 ऋण हमारे जन्म लेते ही ये मिल जाते हैं। अब प्रश्न होता है कि भाई 3 ऋण कैसे? हमने कौन सा किसी कर्जा ले लिया है?
हमने किसका क्या कर दे लिया जो ऋण हो गया अभी जन्म लेते ही। कर्म तो संसार में कुछ किया नहीं, संसार की वस्तुओं को हमने भोगा नहीं, तो ऋण कैसे हो गया? ये शरीर हमें मिलता ही है उन 3 ऋणों से मुक्ति के लिए, उन 3 ऋणों से मुक्त होने के लिए। जय सिया राम शर्मा जी, जय सिया राम, जय सिया राम। 3 ऋण है। पहला है देव ऋण, देवताओं की पूजा पाठ आराधना से, यज्ञ आदि करके, देवताओं का के अनुसार उनके पुराणों का श्रवण करके, आदि अभिषेक पूजा करके। और पितृ ऋण, माता पिता की जीते जीव की सेवा, और मृत्यु उपरांत उनके उद्देश्य से जो भी आपसे हो सकता है, जैसा हो सकता है पितरों के निमित्त, चाहे वो पिताजी हो, दादाजी हो या परदादा हो, ऐसे ही माताओं को भी 3 पीढ़ियों तक उनको याद करना, उनका ध्यान करना, उनके उद्देश्य से जो कुछ आपसे हो सके वो करना। गौ माता का पूजन, अर्धन निर्धन असहाय लोगों की सहायता सेवा, ऋषि ऋषि ऋण, सामाजिक कार्य करके, समाज के कल्याण के लिए कुछ करके, ऋषि मुनियों की सेवा तपस्या करके, पूजा करके। तो ये 3 ऋण हमारे ऊपर होते ही है, जिनके माध्यम से जब हम जन्म लेने के बाद, वही इसीलिए हमारा जो प्रश्न था ये कि जब हम जन्मदिन मनाएं तो जन्मदिन वाले दिन हम इन देवी देवताओं की पूजा प्रतिष्ठा अवश्य करें, ऋषि मुनियों को याद जरूर करें, पितरों को याद अवश्य करें। उससे आपका समय नष्ट नहीं होता, समय और अच्छा बन जाता है। जैसे 24 घंटे में आपके सोने का समय निश्चित है, वर्किंग है, आप जो है फैक्ट्री जाते हैं, व्यवसायिक हैं, दुकान पर जाते हैं, नौकरी करते हैं, सेवा सहायता करते हैं, कुछ भी करते हैं, उन सभी में थोड़ा समय अपने लिए भी निकालें, अपने अध्यात्म के लिए निकालें। लेकिन हमें अध्यात्म का की याद जब आती है जब अवस्था हमारी ऐसी होती कि अब शरीर तो कुछ काम करेगा नहीं या कर नहीं रहा, शरीर शिथिल है, कुछ भी करने में असमर्थ है, तो हमें उस समय याद आता है धर्म करने के लिए कि अब तो घर तक त्याग देंगे, घर गृह त्याग करके, और हम अब जो अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे। जो समय बिल्कुल बचता नहीं है, लेकिन जीवन चल रहा है, जीवन के चलते ही जो भी आपसे हो सके, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय हो सके, आप अपने लिए निकालें और करें, आवश्यक है, जरूरी है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम लोग बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, घर पे नहीं है, हॉस्टल में है, या बाहर कहीं जॉब में कर रहे हैं, तो ये भी प्रश्न उठता है कि वहां हम कैसे मनाएंगे, वैसा कैसे 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 करेंगे। लेकिन वहां रहते हुए भी आप अपने जन्मदिन को, या असली जो जन्मदिन तिथि के अनुसार है, उसको उस दिन जो भी आपसे, मतलब ठीक है, आप पूजा पाठ किसी मंदिर में गए तो वहां आप प्रणाम कर लिया भगवान को, मत्था टेका आपने, किसी निर्धन सहाय लोगों की सहायता भी कर सकते हैं उस दिन आप। ध्यान रखें, अगर तामसी वस्तुओं का सेवन करते हैं तो आप उस दिन उसका त्याग करें।
कम से कम कुछ तो अ, नियम को निभाएं। जो आवश्यक होता है। अब एक पाश्चात्य परंपरा और सभ्यता चल गई है अपने देश में, काटने का, बुझाने का, जबकि हमारे यहाँ कोई विशेष कार्य पर, विशेष काम पर दीपक जलाने का महत्व है। किसी भी देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो हम दीपक जलाते हैं। लेकिन दीपक बुझाने, वो भी फूंक करके बुझाना, हमने अपना बचपन देखा है कि जब माता जी या दादी जी सायंकाल दीपक जलाते थे, तो अपने आंचल के पल्लू से उनको प्रणाम करते थे और ये कहते थे कि हमारी गृह लक्ष्मी है। और वही बात साथ रहता है कि संध्या दीप जो जलाए हैं, तो प्रार्थना करें कि दीप और ज्योति पर ब्रह्म, दीप और ज्योति जनार्दन, दीपो हरत मे पापम पूजाम दीपनमोस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम बुद्धि प्रकाशस्य पूजाम दीपनमोस्तुते। इस तरह प्रणाम करें, प्रणाम करते हैं। तो ये परंपरा जो हमारी चली आ रही थी, चल रही थी, ये कहाँ लुप्त हो गई, कहाँ जा रही है आखिर? तो पुरानी जो परंपराएं हमारी थी, उनमें कुछ राज होते थे, कुछ राज होते थे, जो उसको लोग निभाते भी थे और उनका अच्छा प्रतिफल भी था। कि जैसे जैसे हम लोग उन सभ्यताओं को, संस्कारों को, परंपराओं को छोड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग सब कुछ होते हुए भी, धन भी है, दौलत है, घर है, परिवार है, समाज है, साथी है, संगति है, लेकिन दुखी भी बढ़िया है, दुख भी बढ़िया है, तनाव भी बढ़िया है। क्यों? क्योंकि अध्यात्म के बारे में जाना नहीं, समझा नहीं, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति की सहायता नहीं ली, सलाह नहीं लिया, किसी ज्ञानी पुरुष का संगति नहीं की हमने। इसलिए जितना समाज में सब कुछ है, उतनी ही बड़ी मात्रा में दुख भी है, कष्ट भी है। इसलिए अध्यात्म को पढ़िए, जानिए, समझिए, जरूरी। जैसे जन्म कुंडली में माना जाता है कि जो लग्नेश जो होता है, लग्नेश का बल अगर बढ़िया हो, उत्तम हो, भाग्येश का बल उत्तम हो, बढ़िया हो, तो जीवन स्वतः ही बढ़िया हो जाता है, अच्छा हो जाता है। ऐसे ही जीवन में अध्यात्म का, धर्म का बल अच्छा हो, मजबूत हो, बढ़िया हो, तो उस जीवन में कभी भी कोई कठिनाई, कोई दिक्कतें, परेशानियां निकट आती नहीं। तो आज का जो समय है वो आज्ञा देता है हमें आपकी तरफ, और प्रयास करेंगे कि कल आपको पूरा समय देंगे।
9 बजे से 10 बजे तक। आज काफी थकावट भी हो रही है और दिन में समय मिला नहीं, दिन में पूजा में ही थे। बाकी समय देते हुए आपसे कल मिलेंगे रात के 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। बाकी अभी कोई भी दर्शक जो लाइव में हमें देख रहे हैं, कार्यक्रम को शेयर भी करें और अपना जो भी अपने बारे में जानना चाहते हैं आप भेज सकते हैं, डिटेल दे सकते हैं मुझे। अभी अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप मुझे कमेंट करके भेज सकते हैं। सुरेश तिवारी जी हमारे साथ में भी लाइव में और कह रहे हैं कि जय सिया राम। जय तिवारी अच्छा लगता है, ईश्वर का नाम है, परमात्मा का नाम है। आपको भी जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुरेश तिवारी जी कहाँ से हैं? सुरेश तिवारी जी आप एक बार बताएं कमेंट में, कहाँ से भी देख रहे हैं कार्यक्रम को? तो समय आज्ञा देता है कि आपसे कल मिलेंगे, कल बात करेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दें और सभी से निवेदन है कि कार्यक्रम प्रारंभ होने के बाद आप लोग इसको शेयर भी करते जाइए और साथ साथ अपने विषय में किसी प्रकार का कोई भी विषय आपके मन में है तो आप उसको हमें लाइव में रखते भी जाइए, बताते भी जाइए। कल किसी नए विषय के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा, इसमें एक नया विषय होगा, नई जानकारी होगी, नया ज्ञान होगा। कुछ आपको हमसे सीखने को मिलेगा और कुछ आपसे हम भी सीखेंगे। आपका जन्म कुंडली के माध्यम से जो भी कुछ विषय है आप मुझे लाइव कार्यक्रम में दे सकते हैं। आपको बताता हूं कि जैसे कि आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ हमसे जुड़ सकते हैं। जो भी अपना प्रश्न रखेंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। आप हमें अगर फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक पर भी तो आपके साथ हूँ। इस पेज आप देख रहे हैं कि आचार्य प्रमोद मिश्रा एस्ट्रोलॉजर के नाम से हमारा पेज। इंस्टा पर भी इसी नाम से है, आचार्य प्रमोद मिश्रा के नाम से। ट्विटर पर है और यूट्यूब चैनल हमारा जिसको आप बराबर देखते होंगे, वहाँ है कल्याण मस्तु ज्योतिष संस्थान के नाम से। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको काम आता रहेगा। जहाँ भी आपको आध्यात्मिक, ज्योतिष और हस्तरेखा संबंधी वीडियो मिलते रहते हैं। तो आज के इस विषय से बस इतना ही। मिलते हैं कल के दिन आपसे। तब तक मुझे दीजिए आज्ञा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।